Hello guys, welcome back to our channel Gyan Sharnam, where we aim at enlightening your world with knowledge. I am CA Dipanshi Kalra and I am back with review of another upcoming IPO, Windlass Biotech Limited. So for this IPO, we'll be discussing number 1, details of IPO, number 2, summary of business, number 3, strengths of company, number 4, risk factor, number 5, financial overview, number 6, comparison of accounting ratios with its peers, and number 7, my personal opinion on this IPO and मैं कितने lots apply करूँ इस IPO के लिए. So let us start. Let us first go through with the details of IPO. IPO open हो रहा है 4th अगस्त से 6th अगस्त के बीच में. फेस वैल्यू पर शेयर इज 5 रुपीज. बिडिंग 448 to 460 पर शेयर के हिसाब से हो सकती है. एक लॉट के अंदर 30 शेयर्स होंगे. लिस्टिंग बोथ NSE एंड BSE पर है. Issue sizes 401.54 CR, of which fresh issue is 165 crores and offer for sale is 236.54 crores. अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बेसिकली 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं. नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, नंबर 2 डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड नंबर 3 एक्सपोर्ट्स. सो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जैसे कि नाम से पता चलता है, CDMO के अंदर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑपरेशंस. यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग तक के सारे काम किए जाते हैं. अगर CDMO का हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चेक करें तो CDMO इंडस्ट्री का 14% ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है. सेकेंड है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक. यहाँ पर कंपनी ट्रेड करती है जेनरिक प्रोडक्ट्स के अंदर, OTC ब्रांड्स के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल एंड हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स में, जो कि अपने खुद के ब्रांड नेम के अंदर ट्रेड होती हैं. थर्ड सेगमेंट है एक्सपोर्ट का. तो कंपनी जेनरिक मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस जैसी कंट्रीज की प्राइमरी मार्केट के अंदर. अब हम लोग एक नजर डालते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स पे. कंपनी वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स है इन डोमेस्टिक CDMO इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. कंपनी फोकस करती है कॉस्ट कटिंग और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस पे. इसके रिजल्ट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं. कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बाकी कंपनी के कंपैरेटिव्स में काफी अच्छे हैं. कंपनी के पास एफिशिएंट और क्वालिटी कंप्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं. कंपनी की 4 प्लांट्स हैं देहरादून के अंदर ही. मैन्युफैक्चर करती है कंपनी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोसेज. उसके अलावा फाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया लिमिटेड, कैंडिला हेल्थ केयर, जाइडोस जैसी कई लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कंपनी ने स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रखे हैं. कंपनी के कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर. कंपनी के प्रमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम के पास सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज है इन देयर एरियाज. कंपनी एंटर करने वाली है इनटू द टेरिटरी ऑफ हाईली ग्रोथ इंजेक्टेबल सेगमेंट. इंडिया इज प्रिफर्ड एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर इंजेक्टेबल्स और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है. लेकिन इसी के साथ आते हैं रिस्क फैक्टर्स भी. लेट अस स्टडी द रिस्क नाउ. कंपनी एक न्यू बिजनेस में एंटर करने वाली है जहां वो मैन्युफैक्चर करेगी इंजेक्टेबल्स. इनफैक्ट IPO प्रोसीड्स में से 50 करोड़ की कंपनी इक्विपमेंट परचेस करेगी फॉर दिस पर्पस. लेकिन कंपनी श्योर नहीं है कि उसको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या नहीं. इंजेक्टेबल्स का बिजनेस प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होता है. सो कंपनी इस बात को एक्नॉलेज करती है कि वहां पर उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं. कंपनी एक ऐसे बिजनेस में डील करती है जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही इंटेंसिव होती है. अगर इनसफिशिएंट फंड्स हुए तो मटेरियल इफेक्ट करेगा बिजनेस को. इनफैक्ट IPO प्रोसीड्स में से 47.5 करोड़ कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पार्क कर रखा है. इस तरह के बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. अगर ट्रेड रिसीवेबल साइकिल्स डिले होती हैं तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. इवन कंपनी के ऑपरेशंस भी हैम्पर हो सकते हैं. Company is subject to strict technical specification and quality requirements with regular inspections and audit. अगर यहाँ पे कोई फेलियर होता है तो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली बिजनेस पे. यहाँ तक कि कैंसिलेशन हो सकती है एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की. कंपनी एक हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट में डील करती है जहां पे ऑलरेडी 300 to 400 ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं एंड 15,000 अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं. सो अब हम लोग कंपेयर करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समरी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि इंक्रीज ही हुआ है रिलेटिवली. और कंपनी के रेवेन्यू दे आर ऑल्सो स्टेबल. कंपनी का P&L के अंदर डिफरेंस है. कंपनी के प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सेप्शनल आइटम जो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर बुक करे हैं. ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ने जो कंपैरेटिव्स दे रखे हैं दैट इज अप टू 31 मार्च 20 एंड दिसंबर 20. जनवरी, फरवरी एंड मार्च 21 के फिगर्स अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है. तो अगर आप वो भी इंक्लूड करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू मोर और लेस सेम मिलेगा और आपके प्रॉफिट्स भी मोर और लेस सेम ही दिखेंगे. तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं है.
अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कंपनी के रेवेन्यू कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल से कितने कितने आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CDMO सर्विसेज एंड प्रोडक्ट से कंपनी मेजर अपने रेवेन्यूज अर्न करती है। डोमेस्टिक, उसके बाद नंबर आता है डोमेस्टिक ट्रेड, जेनरिक्स एंड OTC ब्रांड्स का, एंड थर्ड नंबर पे कंपनी अर्न करती है एक्सपोर्ट से। सो गाइस, एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अकाउंटिंग रेशियो विद इट्स पेयर कंपनीज। वैसे तो और कोई पेयर कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज हम कंपेयर करके देख लेते हैं। विंडलास बायोटेक लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम वाइज 5th नंबर पर आती है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाइज वो 3rd नंबर पर आती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 6.8% है, जो कि डिसेंट मार्जिन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE भी 14.4% है, जो कि रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो 4th नंबर पर आता है। एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2.5 टाइम्स, दिस इज वेरी गुड रेशियो, एंड डेट इक्विटी रेशियो इज 0.01 टाइम्स, ये भी एक अच्छा रेशियो है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो फॉर मेकिंग डिसीजन। मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो कंपनी एक डेसेंट कंपनी है, तो मैं इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करूंगी, एक लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स अकाउंट एंड माय ओन अकाउंट। लेकिन लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए मैं शायद अप्लाई ना करूं। IPO में अप्लाई करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करें और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर द ऑल लव एंड सपोर्ट you have given to us through previous videos. I really hope you are getting good returns from the IPOs. Thank you so much. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Happy investing.